सभी लोगों का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो हिंदी की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए सभी कि मैम हम प्रेजेंट और अपने अपनी प्रेजेंस तो जरूर दर्ज करवानी है और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर भी करना है। तो देखिए, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की हम बात करें, आईएएस हो, आरएएस हो, आरजेएस, जेएल, एपीओ हो, रीट हो, एलडीसी हो, हाईकोर्ट एलडीसी हो, एएसआई हो, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर की हो वैकेंसी, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न होने वाले हैं। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ये ध्यान रखना इनका। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने आप को, क्या होता है कभी कभी हम हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का उम्मीद क्लासेस का कोट है ये कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफल होने का मंत्र एक ही है दोस्तों, सफल होने का एक ही मंत्र है कि बार बार प्रयास करना है, बार बार प्रयास किया जाए और उम्मीद है और विश्वास रखिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी, जरूर आपका सपना साकार होगा, बशर्ते कि आपने उम्मीद और विश्वास रख रखा है स्वयं पर, अपने कार्य पर, अपने ईश पर। तो उसे ही क्या कहते हैं, वही आपको क्या दिलाती है, सफलता दिलाती है। तो आपको जैसे टेस्ट सीरीज भी क्या करनी है, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली लेनी है, क्योंकि ये आपको आगे जिताने वाली है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। चवर्ण। तो निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द पूछा है दोस्तों? चवर्ण, चित्रक, नारियल या फिर मातुल? तो देखिए, चवर्ण आपका क्या है, इधर तत्सम, इधर तद्भव। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चवर्ण आपका तत्सम है, चवर्ण तद्भव होता है चबाना, चवर्ण करना तब चबाना, ठीक है। चित्रक का क्या हो जाता है, चीता हो जाता है, क्या हो जाता है, चीता हो जाता है। नारियल, तो नारियल का तत्सम शब्द है नारिकेल और तद्भव है नारियल, ठीक है। मातुल मामा होते हैं, मातुल क्या होता है, मामा, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर पूछा है तद्भव, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए दोस्तों, हुबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित हिंदी और इंग्लिश के लिए डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो पेपर से पहले 20 बार पेपर जैसी तैयारी कर लोगे तो पेपर में हमें डर भी नहीं लगेगा और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ज्वार का विलोम शब्द बताना है। तो ज्वार शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो तम का तो क्या होता है, ज्योति होता है। लघु का क्या होता है, ज्येष्ठ होता है, ठीक है। सूम का क्या होता है, दाता होता है। और ज्वार का भाटा होता है, ज्वार का क्या होता है, भाटा विलोम शब्द होता है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल सही विकल्प है। कपीश और कपिश युग्म शब्द का अर्थ कौन सा इनमें से होगा, बताइए। कपीश और कपिश, तो देखिए, कंजूस बंदर, हनुमान भूरा, बाल बंदर, भूरा हनुमान, बताइए कौन सा होगा यहां पर आपका सही उत्तर, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो देखो, कपिश और कपीश तो क्या हो जाता है, ध्यान से इस प्रश्न का आप लोगों को भी क्या करना है, अच्छे से आंसर करना है। सभी लोग बताएं क्या होगा, सभी लोग बताएं क्या होगा, कपीश। तो यहां पर ये जो कपीश है ये तो हो जाएगा भूरा और ये जो कपीश है ये हो जाएगा हनुमान, क्या हो जाएगा, हनुमान हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, गरल शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है।
वल्ली, कीर, जहर या फिर परिणय। तो देखिए गरल का मतलब क्या होता है? गरल का मतलब होता है विष। क्या होता है? विष होता है, जहर होता है, ठीक है, जहर होता है। तो ये आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर वल्ली, वल्ली किसका होता है? लता। क्या होता है? लता का पर्यायवाची है। कीर किसका है? तोता का है। और परिणय तो बोलते हैं ना परिणय, परिणय संसार, तो ये आपका विवाह का पर्यायवाची होता है। इन सभी के पर्यायवाची भी आपको करने हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अब देखिए त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जहर होगा, बिल्कुल सही है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ कठिन काम होना, कहीं का कहीं होना, घृणा होना या नष्ट कर देना। बताइए दोस्तों, त्रिशंकु होना, बताइए। बोलते हैं ना कि त्रिशंकु हो गए, क्या हो गए? त्रिशंकु हो गए भाई। तो त्रिशंकु होने का मतलब होता है कहीं का कहीं होना, त्रिशंकु होना, कहीं का कहीं होना। अगला देखिए, निनाद का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो देखो जितने भी शब्द आ रहे हैं इनको आप ध्यान में रखो कि इनके पर्यायवाची आपको आने ही आने चाहिए। वर्षण होता है वर्षा, वर्षण क्या होता है? वर्षा होता है, ठीक है। वीची क्या होती है? वीची होती है लहर, उर्मी, ठीक है। उसके बाद में मनुज किसका होता है? मानव का, मनुष्य का आपका पर्यायवाची होता है। निनाद तो ये आपका क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। निनाद का पर्यायवाची क्या होता है? घोष होता है ना। जिसे बोलते हैं ना कि नाद बच रहा है, तो निनाद यानी कि घोष, ठीक है, गूंज, गूंज, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा। तो सही विकल्प आपका सी सही उत्तर है। अब देखिए दोस्तों, पशु परिचर की भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपको करवाई जाएगी। और दोस्तों फीस की तो टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल शगुन के रूप में लेंगे आपसे, क्योंकि उम्मीद और हमारा कर्म हमारे साथ में, तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। उम्मीद और विश्वास रखना होता है दोस्तों सफलता पाने के लिए। तो देखिए जो आपका 7वां प्रश्न है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं है दोस्तों? क्या पूछा है? एक से अधिक उपसर्ग नहीं है। तो देखिए परि, धन, अव, धन, ईक्षक, तो क्या हो गया? परिवीक्षक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर गत्यवरोध, गति, धन, अव, धन, रोध, तो क्या हो गया? गत्यवरोध हो गया मैम। अभ्यागत, अभी, धन, आ, धनगत, अभ्यागत। और अंत्याक्षरी, अंत्य, धन, अक्षर, धन, ई। तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखो दो उपसर्ग हैं, ये दो उपसर्ग हैं, ये दो उपसर्ग हैं, यहाँ पर एक ही उपसर्ग भी नहीं है। ये तो आपका क्या है? मूल शब्द है, मूल शब्द है, ठीक है। ये ई आपका प्रत्यय है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल। अंत्याक्षरी तो बोलते तो कैसे हो मैम? अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। और अंत्याक्षरी में अगर आपको संधि भी पूछ ली जाए तो आप कौन सी संधि बताओगे? दीर्घ संधि बताएंगे। और ये आपका शुद्धिकरण में भी आ जाता है शब्द। तो देखो एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी पे आपको ध्यान में देना चाहिए। देखिए निम्न में से किस विकल्प में यण संधि है? कौन सी संधि है? यण संधि है। तो चलिए करें पोस्टमार्टम, यण संधि पूछ रहा है। तो देखिए विधायक है, तो देखो इसको पूरा पोस्टमार्टम कर दो। वी, धन, धै, आ, धन, य, धन, ए, धन, कै। तो आय का क्या हो जाता है? आई की मात्रा लग जाती है, तो दो मात्राएं किस पे लगेगी? इस धै पर लगेगी। तो क्या हो जाएगा? विधेयी धन अक, विधेयी धन अक हो जाएगा। कौन सी संधि हो गई? अयादि। कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। अब देखिए यहां पर आपका
जो दूसरा है शयन, तो शयन में क्या हो जाएगा, शे धन अन, शे धन अन, ये भी किसका है, अयादी का ही है, ये भी किसका है, अयादी का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए पित्राज्ञा, क्या, पित्राज्ञा, तो देखो भाई पिता की आज्ञा माननी तो बहुत जरूरी होती है, तो पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो इधर तो है ये री, इधर तो क्या है, री है, री का क्या हो जाएगा, र हो बन जाता है, री का क्या हो जाता है, र बन जाएगा आपका। तो यहां पर आपका देखिए कौन सी संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई भाई, यण संधि हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका क्या बन जाएगा, तय में से निकलेगा ये री, और इस री का हो जाएगा अर, री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, और तय और रे मिलके क्या बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तय और रे मिलके क्या बनेंगे भाई, त्र बनेंगे, और त्र में क्या जुड़ेगा, ये आ जुड़ेगा, तो पित्राज्ञा हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं इस शब्द में, तो पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा यण संधि का उदाहरण है। स्वाधीन, अब देखो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको और इसको देख करके कि मैम इसमें भी यण है तो इसमें भी यण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए अब यहां पर हम लिखते हैं स्वाधीन का, तो स्वधन अधीन, स्वधन अधीन, जो स्वयं के अधीन है वो स्वाधीन होता है। और इसमें संधि कौन सी है दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि है, ए धन ए मिलके क्या बना, आ बना, तो क्या हो जाएगा, स्वाधीन होगा, सुधन अधीन नहीं होगा, कई बच्चे इसको सुधन अधीन कर देते हैं। तो स्वधन अधीन, स्वयं मतलब स्वयं के, खुद के, और अधीन। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये शुद्ध है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है, इनका ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न अगर ढंग से पढ़ लिया तो उत्तर निकालने में समय नहीं लगेगा, और प्रश्न को स्किप करते हुए ऑप्शन पे चले गए तो फिर निकालना मुश्किल है। तो देखो, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, या उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो ध्यान देना दोस्तों, अधिकांश लिख दिया तो देखो अधिक धन अंश, और इस अंश का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है मैम। अगला देखिए, इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, तो बिल्कुल सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये बातें समझ में आने लग जाएगी तो शुद्धिकरण अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। चलो आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हर शब्द के साथ में हमें क्या लगाना है दोस्तों, हर शब्द को क्रिया में प्रयोग करके देख लो। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जाति, पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग हो जाता है। तो देखो, साथी आता है, साथी आता है, घी होता है, शक्कर होती है, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये तीनों तो स्त्रीलिंग है नहीं। इमली होती है, इमली खट्टी मीठी, चांदी चमकती है, लौकी अच्छी नहीं लगती मैम, लौकी अच्छी नहीं लगती, तो ये तीनों ही क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। भलाई होती है, हलवाई होता है, पुल्लिंग आ गया। ईसाई होता है, ठीक है। हाथी होता है, बालू होता है, आलू भी होता है। तो यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सभी शब्द स्त्रीलिंग के पूछा है। अब देखिए दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 150 में से अगर 150 नंबर लाने, दोस्तों कई बच्चे सोचते हैं मैम पूरे में से पूरे कैसे पक्के आ जाएंगे। अरे मेरे को ये बताओ कैसे नहीं आएंगे, ये तो बताओ। तो कैसे आएंगे उसके लिए प्रैक्टिस तैयार रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, और हमें क्या करना है, हमारा अभ्यास और भी ज्यादा बढ़ाना है। तो हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, इसके लिए आपको उम्मीद क्लासेस डाउनलोड करना है। और दोस्तों बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस पे आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, संधि विच्छेद की दृष्टि से, बहुत बढ़िया, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही
नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अन्वीषण, अनुधन, ईक्षण, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है मैडम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखिए सही नहीं है वो बताना है। ऊहापोह, और ये आपका शुद्धिकरण में भी पूछ लिया जाता है। ऊहापोह का मतलब क्या होता है? उलझन में, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे। ऊहापोह में होना, उलझन में होना, क्या होता है? उलझन। ठीक है, और अनुदन ईक्षण में कौन सा हो गया? तो देखो ऊ और इधर अन्य भिन्न स्वर, तो यण संधि। ऊहापोह में ऊह धन अपोह, ऊह धन अपोह, तो इसमें आपकी कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, विवाद धन, विवादास्पद, विवाद धन अस्पद नहीं होता, आस्पद होता है। ये शब्दों का भी ध्यान में रखना होता है हमें। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल दीर्घ संधि है इसमें भी। मत एक के, मत धन एक के, बिल्कुल सही है। गलत किसमें था? तीसरे विकल्प में था, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद किसका है? क्या पूछा है? संधि विच्छेद, वो भी गलत बताना है कि गलत किसका है। तो देखिए, जगदीश, जगत धन ईश, जगदीश, प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा, पद्धति, पद धन हति, पद्धति, निषेध, निधन सेद। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। यहाँ पे हलंत आएगा। इस हलंत की क्या थी? गलती थी। कैसा आएगा? जगत धन ईश। ठीक है, सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए सम्यक, देखो सम्यक धन ज्ञान, तो कजड़दब का गजड़दब हो जाता है, तो सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो ऐसे ये शब्द भी दे सकता है जगदीश की जगह। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, और ये रहित और सहित, र मतलब मना करेगा और स मतलब जुड़ जाएगा, ध्यान रखना इसका भी। ठीक है, तो सहित और रहित तो नहीं है जिसमें वो बताना है। तो देखिए यहां पर आपका प्रतिधन एक, प्रत्येक हो गया, व्याधि का विधन आधी, विधन आधी, व्याधि हो गया, परास्त परधन अस्त, और अद्यतन ये आपका मूल शब्द है दोस्तों। अद्यधन तन, अद्यधन तन, तो अद्य तो मूल शब्द ही हो गया, ये उपसर्ग थोड़ी होता है, ये तो आपका क्या है? ये मूल शब्द है। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल आपका सही विकल्प हो जाएगा, अद्यतन। चलिए आगे देखिए, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? नहीं है ला उपसर्ग। तो देखो भाई, तुम क्या हो गए? लापता, जिसका कोई पता नहीं है, लापता। ठीक है, लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो, लावारिस। लाचार, जिसके पास कोई चारा ही नहीं बचे, वो व्यक्ति कैसा? लाचार। ठीक है, लालसा, तो लालसा तो ये मूल शब्द है दोस्तों, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। और ये भी आपको पता है, ये अरबी और फारसी भाषा के क्या है? अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग है दोस्तों। देखो तो क्या हो जाएगा? बै से जो भी स्टार्ट हो रहा है ना, बै, बा, बे, बिन, बिला, खुश, बद, एन, सर, दर, कम, ना, फी, ला, ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके अरबी और फारसी भाषा के क्या है? उपसर्ग है। और आपसे पूछ भी लिया जाए, मान लो लाचार शब्द पूछ लिया, भाई किस भाषा का है, तो उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। फारसी भाषा का है तो फारसी शब्द है, विदेशी भाषा के शब्द हो गए। अगला देखिए, अब कंधों पे चाहिए स्टार आपको,
तो क्या करना है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, क्योंकि 400 में से 200 नंबर तो किसके हैं, ये हिंदी लेके जा रहा है, और हिंदी में बिंदी ना लग जाए उसके लिए टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिए। समय से पहले वीडियो सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी संपूर्ण हिंदी व्याकरण की आपको करवाई जाएगी दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। तो देखिए उतराई, ये उतरना से बना, उतराई। पढ़ाई पढ़ना से बना, ठीक है, पढ़ाई। ठीक है उतरना से बना, ये पढ़ना से बना, ये खट्टा, और ये दौड़, यानी दौड़ना क्रिया से बना। ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो बना है ये जाति से बना है दोस्तों, किससे बना है, जाति से बना है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही प्रश्नों के लिए उम्मीद क्लासेस से आप लोग जुड़े रहिए। सेशन को लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि तारीफें किसको पसंद नहीं होती, तारीफ सबको पसंद होती है। आपकी तारीफें बनेगी हमारा मोटिवेशन, और हमारा मोटिवेशन इसका मतलब अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इसका मतलब क्या हुआ, आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस से क्या हुआ, सफलता आपको मिलेगी। कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने और भी दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। उम्मीद क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूले। फिर भी आपका कोई हिंदी और इंग्लिश का कोई ऐसा प्रश्न है जो नहीं आ रहा है दोस्तों, तो उस प्रश्न के लिए भी आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए वो क्वेश्चन, तो आपको वो पैनल फाइल में मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की बात है नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जाना कहीं नहीं है, इसके बाद में आपकी इंग्लिश की क्लास है, तो कहीं जाना नहीं है, बस आ जाइए। और फिर उसके बाद में 8:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है, तो उसको भी आप अच्छे से लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।